गौरी की आंखों में डर, शर्म और घबराहट सब एक साथ थे। वह जल्दी से अंदर आई, बोतल जमीन पर रखी और माँ के पास बैठ गई। माँ, पानी ले आई हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने माँ का सिर धीरे से अपनी गोद में रखा और बोतल से पानी पिलाने लगी। बूढ़ी औरत ने मुश्किल से आंखें खोलकर बेटी को देखा, जैसे पहचानने में भी जान निकल रही हो। आर्यन अभी तक हैरानी में खड़ा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे, क्या पूछे। यह वही लड़की थी जो उसके घर में चुपचाप काम करती थी और यहाँ उसकी जिंदगी इतनी भयावह हालत में थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम काम पर क्यों नहीं आई थी? गौरी ने नजर उठाए बिना जवाब दिया। माँ बीमार है, बस। शब्द कम थे मगर दर्द इतना था कि आर्यन और कुछ न पूछ सका। अचानक छोटा लड़का धीरे से बोला, दीदी भूख लगी है। उसकी आवाज इतनी मासूम और कमजोर थी कि आर्यन का दिल टूट सा गया। गौरी ने उसका सिर सहलाया। बस अभी कुछ लाती हूँ। मगर वह जानती थी कि झोपड़ी में कुछ भी नहीं है। आर्यन ने चारों तरफ दोबारा देखा। सच में खाने की कोई चीज नहीं थी। उसे याद आया कि वह घर से सिर्फ मोबाइल और वॉलेट लेकर आया था। उसने जेब से पैसे निकालकर गौरी की तरफ बढ़ाए। ये रखो, कुछ खाना ले आओ। गौरी तुरंत पीछे हट गई, जैसे पैसे छूना भी गलत हो। नहीं साहब, मैं संभाल लूंगी। उसकी आवाज में विनम्रता थी मगर खुददारी भी उतनी ही मजबूत। आर्यन ने सख्त लहजे में कहा, ये मदद नहीं, अभी जरूरत है। ये मदद नहीं, अभी जरूरत है। गौरी की आंखों में आंसू भर आए मगर उसने फिर भी पैसे नहीं लिए। तब बूढ़ी औरत ने कमजोर आवाज में कहा, ले ले बेटा, बच्चे भूखे हैं। यह सुनते ही गौरी टूट गई। उसने कांपते हाथों से पैसे लिए और सर झुका लिया। उसके आंसू जमीन पर टपकने लगे और आर्यन को लगा जैसे उनकी आवाज झोपड़ी में गूंज रही हो। आर्यन ने तुरंत कहा, मैं अभी बाहर से खाना लेके आता हूँ। वह जवाब का इंतजार किए बिना बाहर निकल गया। गली में आते ही उसे सांस लेना मुश्किल लगा। अभी कुछ देर पहले जो दुनिया वह छोड़कर आया था, अब वह दुनिया बहुत दूर लग रही थी। उसने पास की दुकान से जितना सामान मिल सका सब खरीद लिया। चावल, दाल, दूध, ब्रेड, बिस्कुट, खिल, दवाइयाँ। दुकानदार हैरान था कि इतना महंगे कपड़े पहना लड़का स्लम के लिए इतना सामान क्यों खरीद रहा है। जब वह वापस झोपड़ी में पहुंचा तो छोटा लड़का उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई फरिश्ता सामने आ गया हो। गौरी ने खामोशी से सामान लिया और तुरंत चूल्हा जलाने लगी। कुछ ही देर में झोपड़ी में पहली बार खाने की खुशबू फैलने लगी। बूढ़ी माँ की आंखों में भी हल्की चमक लौट आई और छोटा भाई चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा। आर्यन दरवाजे के पास खड़ा यह सब देख रहा था। आर्यन के दिल में पहली बार यह एहसास जागा कि असली खुशी क्या होती है, जब कोई भूखा पेट भरकर खा सके। जब खाना तैयार हुआ तो गौरी ने सबसे पहले अपनी माँ को खिलाया, फिर छोटे भाई को और आखिर में खुद बैठी। आर्यन ने पूछा, तुमने पहले क्यों नहीं खाया? उनके बिना मेरा पेट कैसे भर सकता है? ये सुनते ही आर्यन के अंदर कुछ गहरा टूट सा गया। उसे महसूस हुआ कि इस छोटी सी झोपड़ी में रहने वाले लोग उससे कहीं ज्यादा अमीर हैं, क्योंकि उनके पास एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार है। वह धीरे धीरे बाहर निकलने लगा मगर पीछे से गौरी की आवाज आई, साहब वो रुकिए। आर्यन पलटा। गौरी की आंखों में शुक्रगुजारी और झिझक दोनों थे। उसने धीरे से कहा, आज अगर आप नहीं आते तो शायद। वह आगे न बोल सकी मगर बात पूरी हो गई थी। आर्यन के पास कोई शब्द नहीं थे। वह खामोशी से बाहर आ गया, लेकिन जाते जाते उसे महसूस हुआ कि आज उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई है, क्योंकि पहली बार उसने पैसों से नहीं, इंसानियत से किसी को बचाया था। गली में आकर वह कुछ देर वहीं खड़ा रह गया। हाथ कांप रहे थे, दिल जोर से धड़क रहा था। आसपास वही गंदगी, वही बदबू, वही शोर था, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था। हर चीज में उसे दर्द और मजबूरी दिखाई दे रही थी। कार के पास पहुंचकर उसने दरवाजा खोला मगर बैठने से पहले आखिरी बार पीछे मुड़कर तंग गली को देखा। उसे लगा जैसे उसका एक हिस्सा वहीं रह गया हो। घर पहुंचा तो नौकरों ने दरवाजा खोला। एसी की ठंडी हवा चेहरे से टकराई मगर उसे कोई सुकून नहीं मिला। वह सीधा अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में सब कुछ वही था, महंगा फर्नीचर, बड़ी स्क्रीन, नरम बिस्तर, लेकिन आज उसे यह सब बोझ लग रहा था। वह बार बार वही मंजर याद करने लगा, सूखी हुई बूढ़ी माँ, भूखा छोटा भाई और गौरी की झुकी हुई आंसू भरी आंखें। पहली बार उसे लगा कि उसका पैसा बेकार है। वह शाम तक कमरे से नहीं निकला। डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के पकवान लगे थे मगर उसे भूख नहीं थी। उसने बस पानी पिया और बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। शहर की रोशनियां चमक रही थीं मगर उसे उस चमक के पीछे गहरा अंधेरा दिखाई दे रहा था। अचानक उसे याद आया, गौरी की माँ की हालत बहुत खराब है, अगर इलाज न हुआ तो। ये सोचकर उसका दिल धड़क उठा। उसने फौरन फोन उठाया और फैमिली डॉक्टर को कॉल की। डॉक्टर, आपको अभी मेरे साथ चलना होगा, किसी की जान बचानी है। डॉक्टर हैरान रह गया मगर तैयार हो गया। थोड़ी देर में कार फिर उसी दिशा में दौड़ रही थी। जब कार स्लम के पास रुकी तो डॉक्टर चौंक गया।